बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबान मुशर्रफ। मेरे मौजूद मेहमान हैं आज मुस्लिम लीग काफ से हैं ज़ेबा नाज साहिबा, उनके साथ मौजूद हैं एहसान नाज साहब जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप प्रेस क्लब लाहौर भी हैं। इनके साथ मेरे साथ मौजूद रहेंगे रिजवान ज़िकागिल सर जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में PDM के जलसे के हवाले से। मैं ज़ेबा नाज साहिबा आपसे जानना चाहूँगी कि PDM ने 31 जनवरी तक इमरान खान की हुकूमत से इस्तीफे मांग लिए हैं, आप कैसे देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपोजिशन ने अब ये जो इस्तीफा खेलने की बात की है, वजीर आजम इमरान खान को कहते हैं इस्तीफा दे दे, ये खुद इस्तीफे लहरा रहे हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि जब हुक्मरान भी इस्तीफा दे दे, अपोजिशन भी इस्तीफा दे दे, तो फिर आगे क्या रंग होगा, क्या सिलसिला होगा, किस तरीके से हुकूमत चलेगी, पाकिस्तान के जो मामलात है ये कैसे चलेंगे। होना तो यही है कि एक ने इस्तीफा देना है और अपोजिशन क्योंकि पल तोड़ रही है और वो खड़ी है कि हमने 30 दिसंबर तक ये सारे इस्तीफे इकट्ठे कर लेने हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस्तीफे इकट्ठे करने में इतनी देर क्यों है। यहां तक मेरे इल्म में है कि तमाम सियासी पार्टियां या किसी भी शख्स को इलेक्शन के लिए टिकट देती है तो साथ उसका इस्तीफा भी ले लिया जाता है और ये इनके सारे इस्तीफे इनके पास मौजूद होते हैं, जब इस्तेमाल करना चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये पहले अब ये इस्तीफा खेल रहे हैं, PDM हेड को दें और फिर ये स्पीकर को जाए। असूली तौर पर तो ये है कि जो भी इस्तीफा देना है वो कल की बजाय आज दे। वो पंजाब असेंबली में स्पीकर को पंजाब असेंबली में दे, स्पीकर को सिंध असेंबली में दे और स्पीकर को इस्तीफे जो है वो सिंध असेंबली में, गिलगित बल्तिस्तान से भी इनको इस्तीफे दे देने चाहिए क्योंकि ये असेंबलियों में रह के अवाम की बात नहीं करना चाहते, ये अब अवाम की जो है ना हाल पे छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ देख रही हूँ कि ये इस्तीफा खेलने का मकसद कोई भी नहीं है। इमरान खान को इस्तीफा दे और उनके मुंह पे मारे और कहे ये पकड़े इस्तीफे, वो जाने और उनका जाने काम। लेकिन ये वो इलेक्शन करवाते हैं, उनकी मर्जी नहीं करवाता तो तब भी ये उनकी सरदर्द है। लेकिन ये इनके मामलात है, ये इस तरीके से ये बहुत इस्तीफा वैसे कोई मसला नहीं है, ये फौरी दे सकते हैं। लेकिन ये जानबूझ के सिर्फ ये काम करना भी नहीं है और शोर भी मचाते और ये शोर मचाए चोर वाली बात करते हैं। ये जो अचकजई ने जो लाहौर के शहरियों को लाहौर को आप बनाया कि भाई अंग्रेजों के ये गुलाम हैं और ये इन्होंने हुकूमत की है, तो मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि जो कि तमाम PDM के रहनुमा हैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी मौजूदगी में अचकजई ने साहब ने ये अल्फाज बोले थे, क्या आप उस वक्त वहां मौजूद थे? फिर आपको एतराज क्यों नहीं हुआ? उस वक्त इस बात को क्यों नहीं उठाया गया? अब इस मौजू को क्यों उठाते हैं? लेकिन मैडम आप देखिए कि खुर्शीद शाह ने भी कह दिया कि महमूद अचकजई ने कोई गलत बात नहीं की है और वो ये भी कह रहे हैं कि कोई तरदीद की जरूरत भी नहीं है। मरीम नवाज साहिबा से हत्ता के फयाजुल हसन चौहान ने कहा भी कि वो माफी मांग ले उनके बयान पे, लेकिन ऑपोजिशन अपने बयानात पे डटी हुई है जिस तरह पहले थी। देखें, इनका सारा जो मेन इशू है ना वो सिर्फ शोर मचाना है। मेन रीजन इनके कुछ भी नहीं है। ये अबू बचाए मुहिम चल रही है। मरियम नवाज सिर्फ ये चाह रही है कि मैं शोर शराबा वाह वेला करके और मैं लोगों को गुमराह करके, मैं सिर्फ जो उसके बाप के केसेस और उसके खुद जमानत पे आई हुई है उसको इन चीजों का एहसास नहीं है, ख्याल नहीं है और वो अवाम को गुमराह करना चाह रही है। वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है और वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। उसको इतना पता ही नहीं है सियासत होती क्या चीज है। वो सोने के चमचे लेके पैदा होने वाले लोग हैं, इनको क्या पता है सियासत क्या चीज है। ये बिलावल साहब है, इनको क्या पता है सियासत क्या चीज है। जी ठीक हो गया। मैं एहसान नाज साहब से जानना चाहूंगी, सर इमरान खान साहब ने भी PDM के जलसे के हवाले से बयान जारी किया। उन्होंने कहा ये तहरीक जो ये दफन हो गई है, इनका कोई फायदा नहीं हुआ, ये अपना बयानिया आप मर गए हैं। आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत शुक्रिया शहर बानो, जी आपने बड़े अहम मौजू पर मुझे आज यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाया। जी मसला ये है कि जो आप सवाल कर रही हैं ना, जी उनके जवाब पूरी दुनिया में हर वो शख्स दे सकता है जो सिर्फ थोड़ा सा शऊर रखता है। जी क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक जंग जारी है। जी एक तरफ चोरों का टोला है जी जो कि चोरी अपनी बचाने के लिए अपने वालिदैन के किए हुए जो करतूत हैं उनको छुपाने के लिए और लूटी जो रकम है उसको हजम करने के लिए शोर मचा रहे हैं। जी जबकि दूसरी तरफ हुक्मरान हैं वो अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपोजिशन को दबाने के लिए उन्होंने 4-5 लोगों का टोला रखा हुआ है जो कि सुबह नाश्ता करके शुरू होते हैं और रात तक वो अपोजिशन के खिलाफ बात करते हैं। यहाँ पर महंगाई है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पर बदअमनी है, यहाँ पर किसी किस्म के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, रोज लोग फाके से मर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं, हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। अब मसला रह जाता है कि जब अवाम को ना तो कोई अपोजिशन दे रही है ना हुकूमत दे रही है तो अवाम कहाँ जाए। जी तो मैं ये गुजारिश करता हूँ अपोजिशन से और हुक्मरानों से कि वो को होश के नाखल लें और जिस अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है, अब जब उन्होंने लाहौर का जलसा था जी अपोजिशन कह रही है कि हम लाहौरियों को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन सर अभी बात हुई है महमूद खान अचकजई के बयान के हवाले से, जरा इस पे भी कुछ बताएं ना। अच्छा, मसला ये है कि महमूद खान अचकजई जो है ना, जी क्योंकि ये खानदानी तौर पर इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की है जी और ये अफगानिस्तान को सराहते हैं हर वक्त। जी जो लाहौर में भी उन्होंने खड़े होकर जरसराई की है वो भी इसी का खासा है, क्योंकि उनको लाहौर में रह के ये बात करने की जरूरत नहीं थी। जी वो कोयटा में कर लेते, वो अपने किसी गांव में कर लेते, पश्तून में ये तो उन्होंने आके लाहौर में मरियम नवाज के यानी साथ बैठकर जी ये जो बात की है, उन्होंने एक किस्म का मरियम नवाज के मुंह पर तमाचा मारा है। क्या मरियम नवाज अपने आप को लाहौरिया नहीं कहती? नवाज शरीफ अपने आप को लाहौरिया नहीं कहता? जी ये उन्होंने सिर्फ बाकी लोगों को नहीं कहा, भी उन्होंने जो वहां पे अपोजिशन के जितने लोग बैठे हुए थे उन सब को भी ये कहा है। जी अयाज सादक को भी कहा है, अपने साबिक वजीर आजम जो है उनको भी कहा है और उन तमाम लोगों को कहा है यहाँ वो मौजूद थे। लेकिन गैरत की एक रत्ती होती है ना, हया होता है, शर्म होती है, वो जितने बैठे हुए थे उनमें नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बर वक्त किसी किस्म का ना तो उनको टोका है ना रोका है। और बाद में मरियम ने तकरीर की, बिलावल ने तकरीर की, मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर की, इन तीनों हजरात को जो कि अपने आप को तुमनदार समझते हैं और बहुत बड़ा सियासतदान समझते हैं, उनको भी ये हिम्मत नहीं हुई, उनको भी ये जरूरत नहीं हुई, उनको भी ये इख्तिसार से बात करने की जरूरत नहीं हुई कि अचकजई साहब जो आपने बात की है वो दुरुस्त नहीं है जी। वो हकायक के मुनाफी है जी। आपने जो बात की है, पाकिस्तान में अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोगों को भी जानते हैं और जिन लोगों ने गुलामी नहीं की उनको भी जानते हैं, क्योंकि लाहौर वालों ने हमेशा भरपूर तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ जिदोजहद की है और हर मरहले में, हर लम्हे में ये हरावल दस्ते के तौर पर रहे हैं। इनको अपनी तारीख दुरुस्त करनी चाहिए। सर, जब मरियम नवाज साहिबा जलसे से खिताब कर रही थी, उस दौरान उनके पास एक चिट आई, उस पर उन्होंने कहा कि मुझे नवाज शरीफ साहब का पैगाम आया है कि आपको मैं लाहौरिये नहीं जिंदा दिलाने लाहौर कह के आपसे खिताब करूं। तो ये एलिमेंट भी तो उस वक्त देखा गया जब महमूद खान अचकजई ने अपना ये ऐसा बयान दिया, उसके बाद ही मरियम नवाज साहिबा आई थी। तो आप इस पे क्या कहते हैं कि ये कैसी सियासत है? देखो, मैंने पहले शहरबानों की गुजारिश की है जी कि हाथी के दांत दिखाने के और चुबाने के और है जी। इन्होंने ऊपर लिबास कुछ और पहन रखे, लबादा ओढ़ रखा जी है। असल में तो ये सब जितने भी उस स्टेज पर मौजूद थे, ये सब मुल्क दुश्मन बैठे हुए थे। इन्होंने कभी भी मुल्क के बारे में नहीं सोचा। ये अवाम दुश्मन बैठे हुए थे, ये फौज दुश्मन बैठे हुए थे, ये ब्यूरोक्रेसी दुश्मन बैठे हुए थे, ये जितने अदारे उनको तबाह करने वाले लोग बैठे हुए थे जी। क्योंकि अचकजई ने जो बात की ना, वो इनके दिल की बात थी जी। क्योंकि कोई भी मुखालफत में बात हो जिससे आग लगे, जिससे परेशानी हो, वो ये काम कराना चाहते हैं। अब ये जो आपने बात की ना कि नवाज शरीफ ने उनको पैगाम दिया जी, मुझे ये बताओ कि तुम नौजवानों को कह रहे हो कि नौजवानों मेरे साथ आओ, तहरीक में निकलो जी, कि ये इस वक्त है बाहर निकलने का और खासकर नौजवानों का जी। आपके दाएं बाएं हसन और हुसैन दोनों नौजवान नहीं है क्या? उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर जन्म नहीं लिया?
क्या कि वो उस यूथ में, उस नौजवानों में शामिल नहीं है जिनको तुम ललकार रहे हो, जिनको तुम बढ़ावा दे रहे हो कि आओ हमारे साथ चलो और इस हुकूमत को गिरा दो। आप ऐसे करें, अगर आप में शराफत है, दयानत है, ईमानदारी है, जुर्रत है और अपने कौलो फेल में आपका तजाद नहीं है, तो हुसैन और हसन को इधर भेजो और मरियम के साथ बैठकर उनको कोई तहरीक चलाओ, तो फिर तो पता चले कि ये अपने लोगों के लिए क्या करते हैं और दूसरों के लिए क्या करते हैं। अब मरियम नवाज ने जलसे में खिताब करते हुए कहा मेरी कुल्फी जम रही है। जी भाई, आप जो कि सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुई हैं और आपने वो गर्म कपड़े भी पहन रखे थे, लेकिन आपने जिन लोगों को बुलाया था, जो लोग दिहाड़ीदार आपके साथ आए, जिनको पैसे दे के आपने बुलाया था, उनके पास तो स्वेटर भी नहीं थे जी। उनके पास तो स्वेटर नहीं थे, तो वो क्या करते? वो आपका इतना लंबा जलसा, इतनी लंबी तकरीर है, इतना वेट कि क्या आपने 1 बजे कहा, 5 बजे खुद तशरीफ लाई आप और 5:30 बजे जलसा शुरू हुआ, तो 5 घंटे उन्होंने बैठ के इस सर्दी में ठठरते हुए वो अपने जो 1000-1500 रुपए लेने थे ना, उसका भरम रखा। वरना तो यहाँ आपके इस सामने सिर्फ खाली कुर्सियां होती हैं। वो तो उनकी तकरीर के दौरान ही आवाम जाने लग गई थी। मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसा ना होता ना तो ये कुर्सियां को सिर्फ खिताब करते जी, जिस तरह इन्होंने पेशावर में किया है। जी जी। मसला सिर्फ ये है कि ये तो हुकूमत की बेहतरीन एक, मैं कहता हूँ, जबरदस्त कारकर्दगी है कि हुक्मरानों ने इस जलसे के लिए किसी को नहीं रोका। बिल्कुल। और इनकी जो वो बिल्ली जो थी ना, वो बाहर निकल आई। बिल्कुल। लोगों को पता चल गया कि इनके साथ लोग हैं कि नहीं है, इनका बयानिया पिट गया है कि नहीं पिट गया, क्योंकि ये लोग वो हैं जो कि दूसरी शहर पर भाई है कि मुस्लिम लीग नून ने आज तक ऐसी सियासत नहीं की। उन्होंने ड्राइंग रूम की सियासत की है या साजिश की सियासत की है, साजिश की सियासत की है, क्योंकि वो ड्राइंग रूम में बैठ के कोई ऐसी चिंगारी चलाते हैं जिससे, जैसे कि उन्होंने जनेजों को घर भेजा, जैसे चौधरियों को उन्होंने घर भेजा, जैसे कि मुख्तलिफ और हुक्मरानों के, यानी यूसुफ गिलानी की पीठ में छुरा घोंपा, खुद कोट पहन कर चले गए। वो कभी ये रैलियों की सियासत नहीं करते, वो कभी एहतियात की सियासत नहीं करते, क्योंकि उनको जो कुछ मिला है ना पहले फौजी हुक्मरानों के जरिए, वो ज़ियाला को, वो जिलानी हो, वो और जर्नैल हो, उन्होंने इनको बख्शा है, जिसकी वजह से आज एक 3 दफा वज़ीर आज़म बन गए, 2 दफा वज़ीर आला बन गए और यहाँ से पूरी कौम की दौलत लूट कर लंदन में बैठे हुए ठाठे कर रहे हैं और मौजे मार रहे हैं। और ये आप ऊपर से आंखें भी दिखाते हैं कि ये हुक्मरान गलत है, ये फौजी जर्नैल गलत है। भाई, आपने जिस थाली में खाया वही छेद किया जी। ठीक हो गया सर। मैं आगे रिजवान ज़िका गिल सर से बात करना चाहूँगी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा अगर ये अपोजिशन की इस्तीफ़े आते हैं तो मैं ज़िमनी इलेक्शन करवा दूंगा, तो आप बताएं इससे असम्बलियाँ तहलील होंगी? क्या हुकूमत गिराने के लिए इनको इस्तीफ़े देना इनका लाजमी मलजूम है और इससे कोई फ़ायदा होगा? जी, डेफिनेटली उन्होंने ये बात कही है और ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन सूरत हाल ये है कि इसमें ये एक बिल्कुल मफरूज़ा सिचुएशन लगती है कि ऐसा कभी होगा नहीं। जैसे पीटीआई गवर्नमेंट अगर डिलीवर नहीं कर सकी तो 2 साल के बाद अपोजिशन की इतनी स्पेस मिल गई है कि वो जलसे जुलूस कर सकें, लेकिन हमारी जो रियासत है वो एज ए रियासत इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि इन्होंने हुकूमतें गिरानी नहीं है। आप देख लें कि 3 गवर्नमेंट्स जो हैं सक्सेसिवली, बेशक प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं लेकिन गवर्नमेंटें चेंज नहीं हुई, तो वो उस नतीजे पर तो पहुंच चुके हैं। और अभी ये बेवक्त के जो जलसे जुलूस शुरू करा दिए हैं वो भी इसलिए है कि गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा काम करने के लिए प्रेशर डेवलप हो ताकि वो काम कर सकें। और ये बिल्कुल एक मफरूज़ा सिचुएशन लगती है। इन तिलों में कोई ऐसा तेल नहीं है कि ये वो इस्तीफे दे देंगे सारे। तो उसमें ये है कि मुल्क के लिए तो बहुत नुकसानदेह होगा अगर ऐसी प्लानिंग हो रही है कि गवर्नमेंट को गिराना है। गवर्नमेंट को चलने देना चाहिए और गवर्नमेंटें चलेंगी तो जमहूरियत डेवलप होगी। अब हमारी जमहूरियत जो है वो बिल्कुल एक लर्निंग स्टेज के ऊपर है, हम कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इसीलिए अदारे जो हैं वो उसको सपोर्ट अक्सर करते हैं। तो उसमें ये बात तो बिल्कुल भी इसमें कोई वजन नहीं लग रहा कि ये लोग ऐसी कोई स्टेप लेंगे, लेकिन इनको 2 साल तक जो है अभी इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा कि प्रेशर डेवलप करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और जाहिर है कि गवर्नमेंटें नहीं टूटेंगी और अब इस नतीजे पे पाकिस्तान की रियासत पहुंच चुकी है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से कि गवर्नमेंटें बार बार तोड़ने से जो है हमारी जमहूरियत कभी भी डेवलप नहीं हो सकती। तो अब जो है इनको जो है ये कुछ नाकाबिले फहम सा लगता है और बेवक्त इनको जो है वो जलसे जुलूस करने के लिए कह दिया गया है। तो जब ये इसमें पढ़ेंगे तो इनको काफ़ी लंबा खपना खपाना पड़ेगा।
तो जाहिर है इनका काम है पॉलिटिक्स करना, लेकिन मुल्क जो है वो बराए पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। इस चीज के ऊपर भी रियासत को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान सियासत के लिए नहीं बना, पाकिस्तान तरक्की करने के लिए बना। तो सियासत को जो है वो लिमिटेड स्पेस मिलनी चाहिए। और जब तक अव्वल तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी चाहिए कि जब इलेक्शन हो जाए तो अगले 4 साल तक जो है वो कोई कारोबारी रियासत को जो है वो डिस्टर्ब ना करे जी। तो अपने आखिरी साल को जो आप रख लें अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के लिए, ताकि उसमें अवाम का आ जाए। लेकिन अगर हर वक्त सियासत होती रहेगी, शाम को टॉक शोज के ऊपर जो जहाँ पे आपने लोगों की तरबियत करनी है 6-8 घंटे शाम के वक्त आप वो सियासत ही वो लोगों को पढ़ाते रहेंगे और 2 लोगों को बिठा के तो आपस में लड़ाते रहेंगे, तो उससे एक तो ये है कि आपका माशरा सीखेगा नहीं। और अभी भी आप देख लें कि कोई काम नहीं हो रहा, गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट सिर्फ ये कर पा रही है कि अपने मुखालफिन को इस तरह से जेल में कर दो, उस तरह से जेल में कर दो। उसमें अदालतों का इस्तेमाल हो रहा है, और अदालतों का जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें ये होगा कि अदालतें भी डिस्क्रेडिट होती जाएंगी कि एक बंदे को एक दफा मुजरिम डिक्लेयर किया है तो अगली दफा उसको जो है वो बाइस बरी कर दिया, इनोसेंट बना दिया और फिर उसको मुजरिम बना दिया, फिर इनोसेंट बना दिया। ये जो चीज है ये अदालतों को भी डिस्क्रेडिट करेगी। और इस तरह से अभी हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि सियासत को में थोड़ी कमी लाने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। और जो मीडिया है उसमें भी स्पेस जो है, सियासत को इतनी स्पेस नहीं मिलनी चाहिए, ज्यादा स्पेस इस चीज को मिले कि आपने अवाम की तरबियत करनी है, अपने अवाम को अच्छी बातें सिखानी है, ना कि आप 2 बंदों को बिठा के तो वो लड़ते रहे और अवाम को बदतमीजी सिखाते रहे। ठीक हो गया। ज़ेबना साहिबा, आपसे जानना चाहूँगी कि पीडीएम का जो ये जलसा हुआ इस पे हमारे वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अनाड़ी का टोला जो है ना ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी जानिब जो है साद रफ़ीक ने इसकी मज़म्मत की है कि लाहौरी क्यों नहीं आए, जलसे में क्यों नहीं पहुँचे। और हम एक और जानिब से शाहिद हकान अब्बासी का बयान सुनते हैं, वो कहते हैं कि भाई 1 लाख के करीब शहरी आए थे, ये कामयाब जलसा है। तो आप किस तरह देखती हैं इन बयानात को भी? मैं सबसे पहले तो ये कहती हूँ कि अगर के वो तकरीबन मुस्लिम लीग नून के 11 MNA और 22 MP हैं जी, अगर वो 1-1 हज़ार भी यहाँ पर लोगों को लाते ना तो इनकी तादाद 40,000 बनती थी जी। लेकिन ना जाने क्या वजह है कि नवाज शरीफ का बयानिया पिट गया है और लोगों ने लाहौर के लोगों ने खासकर कल के जलसे में शमूलियत बिल्कुल नहीं की। और ये सबसे बड़ी फतह हुकूमत की है, इंतजामिया की है और हुकूमती बयानिया की है, वजीर आजम इमरान खान, चौधरी शुजात साहब की और चौधरी परवेज अलाई साहब की है, जिनकी वजह से आज हम लाहौर में सुरखरू हुए और अपने मुल्क की फतह के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए कामज़द हुए जी। मैं ये समझती हूँ कि जब तक हमारे लोगों को इस बात की समझ नहीं आएगी तब तक ये निज़ाम बेहतर नहीं होगा। लाहौरियों को बहुत समझ आ गई है कि ये नून लीग जो है ये अब वो पाँव नहीं जमा सकती। और मरियम नवाज साहबा ने ये कहा कि हमारा जो ग्राउंड था मिंटो पार्क वो छोटा था, छोटी जगह दी गई हमें। ओ बीबी, वो तो जितनी जगह आपको दी गई वो आप तो उसको भी फिल नहीं कर सके। लाहौरियों ने तो आपको मुंह ही नहीं लगाया। लाहौरियों और जितनी भी पार्टियां आई हुई थी, 7 पार्टियां थी, उसमें तो कुछ झंडे हमें लहराते हुए नजर आ रहे थे। वो कौन कौन से थे? मौलाना फजलुर रहमान थे। पीपल्स पार्टी के मुझे बहुत कम लोग नजर आए। नून लीग के कितने लोग थे? जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा इस पार्टी को रिजेक्ट करते हुए किसी ने इस पीडीएम के जलसे को तस्लीम ही नहीं किया और ना किसी ने शमूलियत करने की जरूरत समझी। मैडम, तो एक बयानिया जो है वो शेख रशीद जनाब का भी आया, उन्होंने कहा है कि ये लोग किससे नवाज ये बताएं हमें, नवाज को कह दिए कि बस बहुत हो गया, हमें बताओ कि तुम किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम करवा देते हैं। अब उन्होंने भी ये बयान दे दिया वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? जी, वो मुज़ाकरात तो देखे ना, मुज़ाकरात उनके हैं क्या? वज़ीर आज़म सब इस्तीफा दे, क्या इस्तीफे इस तरह दिए जाते हैं? और किसके लिए इस्तीफे दें? आप चोर लुटेरों के लिए जिन्होंने बारियां बांधी हुई हैं, जिनकी 5 साल की एक बारी, दूसरे 5 साल बहन भाई बन जाते हैं एक बारी के लिए, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने मुल्क का लूट लिया, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को कर्जों में डुबो दिया,
उनके लिए इमरान खान साहब इस्तीफा दे। किसके लिए इस्तीफा दे, हमें तो पहले यही बताए ना। और इस्तीफा मांग कर रहा है जी। चोर लुटेरे जी, ये बिल्कुल उनकी बात गलत है। उनको होश का नाखून लेने चाहिए। और हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और 5 साल पूरे करने के बाद जिसको आवाम सिलेक्ट करेगी वही आएगा। वो आपके शोर मचाने से बिल्कुल इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। और आपने जो इस्तीफे का शोर किया हुआ है, ये आप अपने लंदन या आपके फादर साहब, कल डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया पिज्जा खाने के लिए। देखे यहाँ पे वो इस सीरियस हालत में वो गए हैं कि सीढ़ियां चलनी मुश्किल थी। अगर उनको छुट्टी ना दी जाती तो यहाँ डेड बॉडी उनकी पड़ी होती। तो यहाँ से जाते ही लंदन की फजाओं ने उनको इतना शाश विशाश कर दिया कि वो पिज्जा खाने चल पड़े हैं, कॉफी शॉप में मिलते हैं। तो लंदन वाले कहते हैं कि ये पाकिस्तानी सियासतदान इधर आके जवान हो गया, इसका क्या हो गया। और हमारी आवाम सोचती है खुदा तरसी करके भेज दिया कि चलो इंसान है, मुसलमान है, हमने ये तरस खाया कि ये कहीं मारी ना जाए और उसका रिजल्ट हमें ये मिल रहा है। ठीक हो गया। मैं एहसान नाज साहब से जानना चाहूँगी सर, अभी फिरदौस आशिक अवान ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि लाहौर जलसा जो नाकाम हुआ है ये मरियम नवाज की बयानी की वजह से हुआ है। दूसरी जानिब हम देखें तो मुराद अली शाह ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आप किस तरह देख रहे हैं मामला? ये जो इस्तीफों की बात है ना जी, और जो फिरदौस आशिक अवान कह रही है जी, आपने बताया मुराद अली शाह ने इस्तीफा दे दिया। जी जी, जैसे कि ज़ेबा नाज साहबा ने बताया ना कि जब इनकी टिकट दी जाती है ना, जी जी, इलेक्शन से कबल ही सबसे इस्तीफे ले लिए जी, वो जीते या हारे, जी, और वो इस्तीफे जब इनकी मर्जी है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ये इस्तीफों की बहुत कहानी लंबी है क्योंकि मलिक मराई खालिद जब स्पीकर थे उस दौर में भी इस्तीफे आए थे, लेकिन इस्तीफे कबूल नहीं किए गए थे। पिछले नवाज शरीफ के दौर में भी अपनी PTI ने 32 MNAs ने इस्तीफे दिए थे, वो भी कबूल नहीं किए गए थे। ये इस्तीफे कहना आसान बात है, करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब जिस तरह के आप कहते हैं मुराद अली शाह ने इस्तीफा दे दिया, इससे पहले कुछ और लोगों ने इस्तीफे लहराए जिनको हम देख रहे हैं। भाई ये इस्तीफा वो है जो कि अगर आप स्पीकर को दें, जो शख्स भी स्पीकर को इस्तीफा नहीं देता और उसके सामने हाजिर होकर ये बयान नहीं देता कि ये मैंने इस्तीफा दे दिया है, इसकी वजूहात ये है मेरा इस्तीफा कबूल किया जाए। मुराद अली शाह ने अगर तो इस्तीफा स्पीकर सिंध असेंबली को दिया है, ओके, वेल एंड गुड। अगर उसने बिलावल हाउस को दिया है तो बिलावल हाउस में पहले ही मौजूद है। ये सारा कुछ जो है ना ये दिखाने की बातें हैं, इनमें हकीकत नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं फिरदौस आशिक अवान की कि लाहौर के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया, वो भी चलो मुस्तरद कर दिया, बात खत्म हुई। आप लाहौर के शहरियों को रिलीफ दो। यहाँ पे आटा 30 रुपए किलो करो, चावल 70 रुपए किलो करो, जो चीनी है वो 50 रुपए किलो करो, बाकी जो शहर किचन है उनको आलू 10 रुपए किलो करो, टमाटर 5 रुपए किलो करो, तो पता चले लोगों को कि आपने अगर अवाम ने आपको रिलीफ दिया है, अवाम ने आप पे एतमाद किया है, तो आपने अवाम का क्या किया है। इसलिए हुक्मरानों को और अपोजिशन को दोनों को मिलकर अवाम की खिदमत करनी चाहिए। क्योंकि जब अपोजिशन स्ट्राइक करती है, जब स्ट्राइक करती है, जलसे जुलूस करती है, उससे मईशत में कमी आती है, उसमें कारोबार में कमी आती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन कोई मुल्क का फायदा नहीं कर रही। अपोजिशन ये नहीं है, ये बेरोजगार जो सियासी लोगों का टोला है ना, ये पाकिस्तान के बेरोजगारों को और बेरोजगार कर रही है, गुर्बत में इजाफा कर रही है, और जानबूझकर ये डे टू डे इसको लेंथी कर रहे हैं ताकि इमरान खान की हुकूमत जो के इशारे बता रहे हैं कि हमें स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गया, हमारी जो ज़र था वो बढ़ गया, यानी फॉरेन अकाउंट्स हमारा बढ़ गया, हालांकि उससे अवाम को कोई फायदा नहीं है। अवाम को फायदा तब है जबकि अशिया सर्फ की कीमतें सस्ती हों, फिर लोगों को पता चलता है भी अगर अब इस वक्त टमाटर, प्याज, आलू सैकड़ों के हिसाब से बिक रहे हैं, वो आज 10 रुपए 15 रुपए लोगों को पता चले भी कमी हुई है। जब आप ये बताते हैं हमारे जी वो जो बैंक से फॉरेन बैंक अकाउंट है वो बढ़ गए, भी लोगों को क्या फायदा इससे। अभी बता रहे जी स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत ग्रो किया, बड़ी ऊपर चली गई, भी मुझे बताएं कि क्या इससे लोगों को आटा मिल गया,
क्या चीनी मिल गई, कोई उनको रोजगार मिल गए, कोई उनकी गुर्बत में कमी आई, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बार बार ये हुक्मरानों से, अब क्या कल वज़ीर आला पंजाब के हम साथ थे, फिरदौस अवान भी हमारे साथ थी, तो मैंने उस वक्त भी उनको यही कहा कि भाई आप ये नारेबाजी छोड़ें, अपोजिशन को अपना काम कर दें, आप अपना काम करें कि जो हुकूमत का काम है कि यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम इलाकों में जो कि पाकिस्तान में सब्जियां, फल, फ्रूट और चीजें पैदा होती हैं, वो तो कम से कम सस्ती होनी चाहिए। जो सामान तेईस है, आप सिगरेट की डब्बी को 10,000 की कर दें, हमें कोई इतराज नहीं है। बाकी जो जितनी चीजें सामान तेईस में हैं, जो लोग बाहर से मंगाते हैं, बाद लोग तो दही भी बाहर गए खाते हैं, उनको आप जितना मर्जी महंगा करें, हमें इसमें कोई इतराज नहीं। लेकिन जो कि गरीब आदमी किचन आइटम इस्तेमाल करता है, उनकी अशिया को सस्ता किया जाए, ताकि लोग इमरान खान की हुकूमत का वाह करें, उस्मान बुज़दार को अच्छा बोले, फिरदौस अवान को अच्छा बोले। अब ये बात करते हैं ना, अब साद रफीक की, अपने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की, शाहिद खकान अब्बासी को अपने हल्का मरी से शिकस्त हुई है। वो लाहौर में यहाँ पे भीख में मांगी सीट पर MNA है, ठीक है, तो उनका अपने इस हल्के के अवाम से कोई राब्ता नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ कि उनके हल्के से भी 1000 आदमी नहीं गया, हालांकि ये जलसा उनके हल्के में था जी। और इन लोगों ने टारगेट भी दिया हुआ था कि MNAs को कि आप लोगों ने इस जगह को फिलअप करना है, लेके आना है लोगों को, फिर भी नहीं कर सके। इसमें मैं ये वो का इतना जलसा था कि मरियम साहबा कि मैं मोटरसाइकिल पर बैठकर जलसागाह में पहुंचा जी। तुम्हें कोई पहचानता ही नहीं, तुम्हें कोई जानता ही नहीं, तुम मोटरसाइकिल पे बैठो या मोटर बाइक पे बैठो या चिंची रक्शे पे बैठो, तुम जिस पे मर्जी बैठ जाओ, तुम्हें कौन जानता है। तुम अगर किसी बाजार में खड़े होकर कहो ना मुझे 1000 रुपए का कोई चेंज दे दे, तो आपको चेंज क्यों नहीं दे, आपकी वो शख्सियत है, क्योंकि आप सारे इस बयानिए पे चल रहे हैं, आप सिर्फ मुल्क दुश्मन बयानिए पे चल रहे हैं। आपने जो एनर्जी गैस में जो कुछ आपने धोखा किया है, जो आपने फ्रॉड किया है, उसको पूरी कौम भुगत रही है। और आज तुम ये दावा कर रहे हो कि अब ये एनर्जी महंगी खरीद रहे हैं, आपने एनर्जी किस रेट में खरीदी, जिसका पता ही नहीं बताया क्या रेट है। तो बात सिर्फ ये है कि ये बस सब दिखावे की बातें हैं, ये अवाम को, मुझे, आप सबको लूट रहे हैं। और दोनों जैसे वो गिद्ध होती है ना, वो नोच रही होती है, ये अवाम को इस तरह नोच रहे हैं। और ये वोट भी इसी तरह लेते हैं, नोच के लेते हैं जी। किसी को कीमे का नान खिला दिया, किसी को चाय की प्याली पिला दी, किसी को बिरयानी खिला दी, ये कोई तरीका है? क्योंकि अवाम को अब ये जो जैसे लाहौर में हुकूमत ने फ्री हैंड दिया और लाहौरियन को तरफ नहीं गए जी, गुड बात है जी। हुकूमत को आइंदा भी इनको खुली छुट्टी देनी चाहिए, करो लॉन्ग मार्च, करो इस्तीफे, लेकिन इनकी राह में बिल्कुल कोई रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। और ये जो 5 प्यादे हैं ना हुकूमत के, ये मशीर और वजीर हैं, जो हर वक्त अपोजिशन के खिलाफ बोलते हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि आप इनके खिलाफ बोलना मत करिए, ये अपनी मौत खुद ही मर जाए। ठीक हो गया। मैं रिजवान ज़िका गिल सर से आपसे जानना चाहूँगी, सर हाल ही में बार के इलेक्शन हुए, पंजाब बार के भी, और ये इंकशाफात भी हुए हैं कि जाली वकील भी भर्ती किए गए हैं और करप्शन वहाँ पे भी हो रही है। तो आप ये बताएं कि इसमें कितना इसमें सदाकत है इस इंकशाफ में, या फिर ये अगर हो रहा है तो इंसाफ लेने तो हमने वकील के पास भी जाना है, जज के पास भी जाना है, तो करप्शन का बाजार वहाँ पर भी गर्म है, इसको रोकने के लिए रोकथाम तो होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए इसके लिए? जी बिल्कुल, फाल्स जो लॉयर्स हैं इनका एलिमेंट मौजूद है, और जाली डिग्रियों वाले वकील जो है वो हर जगह पे मौजूद होंगे इनकी तादाद। तो इसके ऊपर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि डिग्रीज की ओवरऑल जितने भी पाकिस्तान में लॉयर्स हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए जी। तो जिनकी वेरिफिकेशन नहीं होती है उनको रूल आउट कर देना चाहिए। तो इसलिए तो उसके ऊपर तो आसानी से काबू पाया जा सकता है, और ये एलिमेंट बिल्कुल मौजूद रहा है। और लाहौर में तो ये भी देखने में आया कि बाद ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जाली डिग्रियों वाले जो कि जीत गए थे अपनी सीटें जी, और कुछ ऐसे भी थे जो पहले से बड़ी बड़ी पंजाब बार काउंसिल के ओहदों पे विराजमान थे और उनकी डिग्रियां जाली थी जी। तो ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और इसके ऊपर काबू पाना कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो डिग्रियों की वेरिफिकेशन से इसके ऊपर बिल्कुल काबू पाया जा सकता है। ठीक हो गया सर, एक और केस हुआ है जो लिया में हुआ है कि फतेहपुर के नवाही गांव में हुआ है कि डकैती की वारदात हुई, SHO ने हवालगी के सारे पैसे अपने पहले नाम करवाए और अहले जो थे क्या नाम है जिनका पैसा था उनके पास नहीं भेजे और हवालगी अपने नाम कर ली। तो आप इस केस को कैसे देख रहे हैं कि वहाँ पे भी करप्शन है, SHO अभी वहाँ ड्यूटी भी कर रहे हैं, पहले उसे मुअत्तल किया गया फिर उसे वापस उसकी ड्यूटी पर सरंजामी है वो कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं?
जी बिल्कुल, ये वो असल बातें हैं जिनके ऊपर हुकूमत को और रियासत को तवज्जो देनी चाहिए, ना कि सियासी तमाशा जो है उसके ऊपर पूरी कौम फोकस रहे और आवाम लुटते रहे और उनके सारा कुछ उनके साथ ज़्यादतियाँ होती रहें। और इसी तरह ये जो क्राइम्स का मैटर है जिनमें स्टेट पार्टी होती है, जिसमें डकैती वगैरह के क्राइम्स आ जाते हैं, इसमें आप देखें कि आम आदमी तो उसकी पैरवी नहीं कर सकता कि वो डकैतों वगैरह के खिलाफ वो कैसे पेश होगा। इसमें तो लीगल अमेंडमेंट्स हमें लानी पड़ेंगी और रियासत को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जितने भी जराइम हो रहे हैं स्टेट क्राइम्स, उनके ऊपर वाकई जो है सजा की शरह को इम्प्लीमेंट कर सके। अब ये डकैती वाले सामान में अगर वो सामान रिकॉर्ड पे आ गया है तो बंदा वसूल कर सकता है, लेकिन आमतौर पे देखते हैं SHO ने ले लिया ना और अब वो अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये चीजें इसीलिए हो रही हैं कि ये जो है हम सियासत के पीछे पड़ गए हैं सारी कौम मिलके, और जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। और जो हुकूमत है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर नहीं कर रही। अब इसमें वो जो बेईमानी करने में इसीलिए कामयाब हुआ कि निज़ाम परफेक्ट नहीं है और क्राइम्स जो है हमको मुजरिमों को करार वाकई सजाएं नहीं मिलती, सजा मिलने की रेशो कम है, तो उस वजह से जो सामान वगैरह मिलते हैं वो भी मिस अप्रोप्रिएट होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट केस में आपने बताया कि वो इसीलिए मिस अप्रोप्रिएट हो जाते हैं कि हमने उसके अपने सिस्टम को बेहतर नहीं किया, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं किया। 100 केसेस अगर हो रहे हैं उसमें से अगर 10 को सजा मिल रही है तो फिर इसी तरह से लोगों के सामान में से अप्रोप्रिएट होंगे और माशरे में क्राइम भी बढ़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की इसके ऊपर तो तवज्जो नहीं है, तो उनकी तो सिलेक्टिव गया है कि अपोजिशन में से किसने करप्शन की है उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसके खिलाफ भी कामयाब नहीं हो पाते और वो केस उसमें भी कोई रिकवरी नहीं कर पाते। जी, तो हम तो यही कहेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से यही कहेंगे कि आप, हमारी अपील है कि आप इसमें नोटिस लें, इसके इस हवाले से, इस केस के हवाले से कुछ कहें। अब मैं जानना चाहूँगी आपसे ज़ेबा साहिबा से, मैडम देखें आप ये फिरदौस आशिक अवान ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि करप्शन पे कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐसा बयानिया भी है और वो चाहते भी हैं कि करप्शन को खात्मा यानी मुकम्मल तरीके से खात्मा किया जाए। तो अभी करप्शन का बाजार अभी हमने देखा, जिस तरह वकालत में भी ये चीज़ चल रही है, आम शहरी के साथ भी हो रहा है और वैसे भी ये करप्शन का बाजार गर्म है, पैसे चोरी हो रहे हैं और ये सब सियासत भी इसी पे चल रही है। तो इसके लिए आप क्या चाहती हैं कि क्या हो, हुकूमत ऐसी क्या पॉलिसी लेके आए कि इन सब चीज़ों पर जो है ना नोटिस? पहले तो मैं इमरान खान साहब से एक ज़ाती बात करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो वो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनको यही नहीं पता 2.5 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम मुझे बता दें जो किया हो। जी, अगर उन्होंने मुजरमों को पकड़ा है तो उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए हैं तो वो भी बयान नहीं हो सके, वो भी क्लियर नहीं हुए, उनको भी छोड़ दिया गया। जिन को पकड़ा है मुझे बता दें, इन्होंने किसी को भी पकड़ के उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो क्लियर हुए हैं? नहीं हो सके। इनकी जो टीम है वो कौन सी है? वो चोर लुटेरों की, सारे डाकू रल के बैठे हुए हैं। वो क्या इनकी सिफारिशें कर करके वो एक दूसरे को तो आगे पीछे गुजर जाते हैं, वो क्या इनको क्लियर करेंगे? ये सारी करप्शन पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन्होंने दांव पे लगा दिया है। जी, हम जो चाहते थे, जो हमारा विजन था चौधरी शुजात साहब का, चौधरी परवेज अलई साहब का, कि बेहतर पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो किसान हैं जो हमें अनाज बो के देते हैं, जो हमारे लिए इतनी स्ट्रगल करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए क्या काम किया? कुछ भी नहीं। उल्टा हर जगह पे महंगाई, करप्शन, डकैतियाँ, चोरियाँ, बदकारी, करप्शन इस कदर बढ़ गई है कि अब कवर करना मुश्किल है। क्यों? कि कवर किसने करना था? अगर ये कोई पावरफुल तंजीम बनाते, किसी जो टीम थी उसको जो वर्क करने वाले लोग थे वो सियासत से पाक होते, जैसे ये इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़ के बोलते थे कि मैं सियासत में इलेक्शन जीत गया तो मैं करप्शन से पाक अपने लोग MP MNA बनाऊंगा। जी, वो कहाँ गई इनकी? बड़े वो फड़े ही थे जो ऊपर चढ़ के मारते थे। अभी तो जो अली बाबा चाली चोरों की टीम पूरी इनके पास खड़ी होती है, वो इनको क्या सीधा रास्ता दिखाएगी? और फिर इमरान खान साहब की सबसे बुरी आदत ये है, ये किसी से मशवरा नहीं करते, इनको हमेशा यू टर्न लेने की आदत है और ये आदत ही इनके आगे रुकावटें बना रही है। अगर इनको इस चीज़ की समझ आ जाए और ये अपनी टीम वर्क को मजबूत करें, और मिनिस्ट्री लेवल जो अभी फिर चेंज कर दिए हैं इन्होंने, हर 3 महीने बाद इनको फलाना मिनिस्टर करप्शन लेता हुआ नज़र आता है, उसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं, फिर 3 महीने बाद उसी को दोबारा कोई और मिनिस्ट्री दी जाती है। हमें तो यही नहीं समझ आ रही कि ये पार्टी
चलेगी कैसे तरीके इंसाफ, जिसमें कोई पार्टी का किसी बंदे से भी पूछ ले, वो कहते हैं जी हमें तो प्लेट पकड़ाई हुई है कि ये प्लेट आपके पास है, उसके ऊपर क्या रखना है ये नहीं बताया। इनके दौरे हुकूमत में तो नहीं है ना, नून लीग क्या कर रही है पार्टी, आप ये भी तो देखें ना। देखें, नून लीग ने जो कुछ भी किया है आवाम को इस महंगाई का, जो जिस इस पीटीआई ने 2.5 साल में पिसवा दी है ना, वो पीटीआई ने और नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने इस हद तक महंगाई नहीं की थी जो अभी की है, जो अभी इमरान खान के दौर में हुई है। और अभी तक इमरान खान साहब को कुछ नहीं पता कि उन्होंने ये महंगाई कैसे कम करनी है। नहीं, अभी तो चीनी भी सस्ती कर रहे हैं, अभी तो काफी कहने की बातें हैं शहरबानो, वो कहने की बातें हैं, इस पे एप्लीमेंट होगा तो पता चलेगा ना। आवाम खुश हो के इमरान खान साहब को दुआएं देगी तो पता चलेगा ना। अभी तो जो घर में सुबह उठते हैं बच्चे दूध के लिए, बुजुर्ग जो है मेडिसिन के लिए तड़प रहे हैं, मेडिसिन इस तरीके से महंगी हो गई है कि उसको पर लग गए हैं जी। वो तो आज ये पेनाडोल, पॉन्स्टॉन, ब्रूफिन और ये चीजें फ्री मिलती थी, अभी उसके लिए भी गरीब आवाम के पास पैसा भी नहीं होता कि वो एक पत्ता भी खरीद सके। खुदारा इन चीजों को कंट्रोल में करे। अगर आपने मदीना रियासत में ये सब कुछ नहीं होता, आप कहते तो हैं मदीना रियासत की दुनिया बना रहा हूं। इमरान खान साहब ने मैडम ये बयान भी दिया था कि रियासत मदीना एक स्विच बटन नहीं है कि मैं कहूं और बन जाए, बनाना है ना, इसको टाइम लगता है, आपने बनाना है। पहले हो चुके हैं। मुझे इसे शहर बनो ये बताए 2.5 साल में कोई एक ईंट ही रखी हो जी। ये क्या किया है इन्होंने 2.5 साल में? सिर्फ चोरों के पीछे लगे हुए हैं, फलाने करप्शन फलानी करप्शन करें। वो कहते हैं हम कर्जे उतारने में लगे हुए हैं, जो नून लीग के अखबार में किसी हक देखे नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, मुझे ये बताएं कि इनकी हुकूमत में जितना इन्होंने ये 2.5 साल में कर्जा लिया है, कहाँ गया वो कर्जा? क्या किया उस कर्जे का? अवाम नजर आ रही है? किसी दुनिया के किसी खत्ते में पूछ ले उस खर्चे का किया क्या इन्होंने? वो कोरोना के बेड बना दिए, वो कोरोना पे लग गए हैं, कोरोना पे तो आपकी डील चल रही है। नहीं, वो भी अभी वैक्सीन भी आने वाली, वो भी महंगी हो जाएगी, वो भी नहीं आप होगी, वो भी नहीं मिलेगी। और ये इंशाल्लाह ताला हम कहते हैं कि अल्लाह करे कि ये 5 साल पूरे करें और पाकिस्तान मजबूत रह जाए। पाकिस्तान का ये 2.5 साल में कोई परेशानी हाल नहीं है, बहुत बुरी हालात में है। और इमरान खान साहब को गौर करना चाहिए, समझना चाहिए। वह बनी गाला में कुत्तों को रोटियां खिला रहे हैं, कुत्तों को देसी घी के सेब खिला रहे हैं, दूध में देसी घी डाल के कुत्तों को पिलाया जा रहा है। इमरान खान साहब, इंसान रोटी सूखी रोटी से मर रही है और आप अपने चोचले बंद करें, अवाम का सोचे। आपको अवाम ने मैंडेट दिया है, वोट दिए अवाम ने आप पे एतमाद करके, और आप उस एतमाद का गलत नजायज फायदा उठा रहे हैं। ये ना हो कि अवाम आपके गिरे बांध तक पहुंच जाए। उससे बेहतर है कि आप जल्दी वापस मुड़े और अवाम की केयर करें, अवाम के भले के लिए कोई काम कर सकते हैं तो करें। मैडम, ऑपोजिशन को भी कोई नसीहत कर दें जो वो कर रहे हैं। देखिए, वो तो चोर डाकू लुटेरे हैं, उन्होंने तो मुल्क को सीधे तरीके से चलने देना ही नहीं है, क्योंकि उनका मेन मकसद ये है कि वो अब्बू बुझाए मुहिम चल रही है कि उनकी जो करप्शन सामने आई है, वो उस करप्शन को छुपाने के लिए वो ये जान के ढोंग चाह रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। और ये जलसे जुलूसों पे पाबंदी होनी चाहिए। और ये कोरोना 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 कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी भर रहे हैं। आप किसी जगह चले जाओ, शॉपिंग मॉल, सिर्फ स्कूल के अदारे बंद किए हैं जिसमें कोरोना ज्यादा चलता है। बाकी इन जलसों जुलूसों में कोरोना इमरान खान साहब को नजर नहीं आता। वो तो ऑपोजिशन को नजर नहीं आ रहा ना। इमरान खान साहब इमरान खान साहब को भी नहीं नजर, क्योंकि अपोजिशन तो पाकिस्तान की वेलविशन है ही नहीं ना। अपोजिशन तो दुश्मन पार्टियां, वो तो पाकिस्तान खुशहाल, पाकिस्तान का वर्कर जो है वो उनको चलता फिरता नजर आता है और खुशहाल नजर ही नहीं आना चाहिए ना। मैं एहसान साहब से जानना चाहूँगी, सर शिबली फराज ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि मैं मीडिया के साथ हम खड़े हैं और आज़ादी सहाफ़त पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। तो अब आप कैसे देखते हैं कि आज़ादी सहाफ़त, क्या अभी भी सहाफ़त में कोई गुंजाइश ऐसी बाकी है? क्या हमें कोई यानी हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशरिज्म है? देखो, ये कल अपोजिशन ने जी, फजलुर रहमान ने जी, मरीम नवाज ने और बिलावल ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि कुछ अदारे जी हमारे जलसे को कम दिखाने के लिए, हमारी गैदरिंग को कम
लोगों तक पहुंचाने के लिए जी ISI फौज की तरफ से उनको हदायत मिलती रही हैं जी आप इनको कम दिखाएं। जी अकल के अंदो अगर आपके पास लोग होते आप उस मीनारे पाकिस्तान को भर लेते जी तो आप थे, लोग थे, देखने वाले थे, ऐसी कौन सी बात थी। जी ISPR की कर ISI क्या कर सकती है जी या अगर कुछ जो अदारे हैं अगर वो नहीं दिखाते तो जी। बाकी दिखा देते हैं जी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जी लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये महकमा तमाम महकमों में तमाम इतलात के महकमे भी ये खललबाजी डालना चाहते हैं जी। और आवाम को एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं, वर्करों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, फौज की और मीडिया की लड़ाई कराना चाहते हैं। जी ये सारी बातें जो शिबिल फराज साहब ने कही हैं, बात ये है कि हमने वो वक्त देखा है कि जब अखबार छपने के करीब होता था तो ISPR या महकमा ये फौज की तरफ से रूटीन आती थी कि जी। ये अखबारें ये आप जो खबरें इनको खाड़ दें। जी वो उन खबरों के बगैर अखबार छपते थे। जी वो था कि अखबारात पे पाबंदी है, टीवी पे पाबंदी है। अब मेरी दरिस में ना टीवी पे कोई पाबंदी है ना अखबारात पे जी, पाबंदी जी। है। जो किसी के मुंह में आ रहा है वो बोल रहा बोल रहा है, बिल्कुल। लेकिन जिस जगह पे अपोजिशन को अपनी कमजोरी नजर आती है जी। वो मीडिया पे डाल देते हैं, जी वो फौज पे डाल देते हैं, वो अवाम पे डाल देते हैं और खुद ये नहीं सोचते कि 1 बजे का टाइम आपने दिया और 5:30 बजे आप वहां पे आप आए, महारानियां और महाराजे वहां पे हाँ आए जी। ताकि कौम आपके लिए इंतजार कर रही और खड़ी जी, हो जाए। जी। तो ऐसे अब नहीं चलता। जी अब ऐसे मामला तो नहीं चलते। नहीं चलते, बिल्कुल तो सही। शिबिली फराज साहब ने जो बात की है महकमा इतलात की, जी। क्योंकि मैं 40 साल से जर्नलिज्म में हूँ, जी हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं। जी। यहाँ पे लोगों को, जर्नलिस्टों को फांसियां दी गई, कोड़े मारे गए, जी। मुख्तलिफ और सजाएं दी गई। इस वक्त भी रूल्स हैं, कंडक्ट जी। हैं जी। कि कोई बात किसी के खिलाफ की जाए जी। उसके खिलाफ सू हो सकता है, कैमरा है, जी। अदालतें हैं, हर ऐसा जगह है। मौजूद है। जी। ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ हुकूमत के वो तमाम लोग जी जो कि अमन आमा को कायम करने के लिए जी। और कवानीन के नफाज के लिए मौजूद हैं, जी। उनको अपना अपना रास्ता अपनाना चाहिए। जी। उनको किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। और वो अब देखो ना लाहौर में जितने मुकदमात हो रहे हैं जी कि ये अपने मीनारे पाकिस्तान पे जो उन्होंने गन फैलाया, जी। जो कोई तोड़ फोड़ की है, जो वो कोई आम शहरी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे, जी वो असिस्टेंट कमिश्नर करा रहे हैं, जी ऐसा ही है बिल्कुल। वो मुख्तलिफ अदारों और में- ये जो मुकदमा दर्ज हुए इसको मरियम औरंगजेब ने कह दिया झूठी FIR है, वो तो इनको मान भी नहीं रहे वो हैं। तो नवाज जी। शरीफ के खिलाफ भी कहती झूठा है सारा जी कुछ। ऐसा ही बात है ये। वो तो जी। अपनी वालदा के खिलाफ भी यही कहती जी। है। अब ये वो इनके घरों में जो वर्जिश कराने वाले लोग थे और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जी। आगे वो मालिश करते थे इनको, जी, जी। जो इनकी स्कोपी करते थे उनको भी कहते हैं ये जी, सब जी। चोरी की बातें। जी, जी। और ये मरियम नवाज जो अपने वालिद की वजीर आज़म की गाड़ी इस्तेमाल करती थी, वो भी कहते हैं ये झूठी जो कि यहाँ से आकर लेकर जी, गए। जी। मरियम नवाज ने तो ये भी कहा मेरी कोई जमीन पर जी ठीक हो गया सर। मैं इसी हवाले से रिजवान जिका गिल से भी जानना चाहूंगी सर, झूठी FIR का ये जो कंसेप्ट है ये माशरे पर क्या असरात मुरतब करता है, एक आम शहरी पर इसका क्या असर जाता है? जी बिल्कुल, ये शरीफ आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके ऊपर रिसेंटली हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई है कि जब इस तरह से किसी को इन्वॉल्व किया जाता है तो उसकी इज्जत जो है वो ज़िंदगी भर के लिए ख़राब हो जाती है। जी। तो ये हमारे वहाँ इसीलिए पाया जाता है कि झूठी FIR दर्ज करने की सज़ा बहुत कम है। जी। तो उससे आप दूसरे बंदे को तो बिल्कुल वो कर देते हैं और आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकती और आपके खिलाफ बहुत मामूली सज़ा होती है, जिस वजह से हमारे माशरे में पब्लिक की सतह पर भी ये चीज़ आमतौर पे पाई जाती है कि लोग अपने मुखालफिन को झूठी मुकदमात में इन्वॉल्व कर देते हैं। और गवर्नमेंट की सतह पे भी अभी हमें यही देखने में आ रहा है कि जो भी मुखालफिन है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से जी। हर तरह से उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो इसका यही है कि हमारा भी लॉ इस मेयार तक नहीं पहुंचा कि जी। छोटे मुकदमात जो है उनको दर्ज कराने वालों के लिए सख्त से सख्त सजाएं हो और जी। लॉ का प्रोसीजर इतना स्विफ्ट हो कि हम वो सजाएं इम्प्लीमेंट भी करा सकें। करंट प्रोसीजर में तो एक आम आदमी के लिए इंसाफ हासिल जी। करना खासा मुश्किल है, इसीलिए जो उनके हौसले बढ़ जाते हैं झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वाले के, और रियासत की सतह पे भी दर्ज हो रहे हैं और आम लोग भी एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करा रहे हैं और ये अलमिया हमारे कानून का बिल्कुल है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ जाने। इसी के साथ मुझे इजाज़त दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।